तर विद्यार्थ्यांनो, आता आपण या पाठाचा शब्दार्थ सुरू करावा. पहिला शब्द आहे सांगोपांग. हे बघा, सांगोपांग म्हणजे सर्व बाजूंनी किंवा अंगाने. उर्दू में इसको कहते हैं चारों तरफ से लिपटा हुआ. आप लोग इसका उर्दू में मीनिंग लेंगे, चारों तरफ से लिपटा हुआ. इस अल्फाज मायने को आपको खड़ी तरतीब में लिखना है, ऐसे ही आड़ी तरतीब में नहीं. दूसरा है, नंबर 2 डालेंगे, कसौटी, परीक्षा. पहला मराठी मीनिंग, उसके बाद उर्दू मीनिंग. परीक्षा को उर्दू में कहते हैं इम्तिहान. तीसरा निसर्ग दत्त, निसर्गाने दिलेले, नैसर्गिक. उर्दू में लिखेंगे कुदरती. केकाराव, मोराचा आवाज, मोर की मखसूस आवाज. पाड़, तळ्याच्या काठाने बांधलेली उंच भिंत. भिंत यानी दीवार. तळ्या मतलब झील. झील के आसपास जो दीवारें बांधी हुई होती हैं, वहां वो नजर आता है मोर. तो आप लोग सिर्फ इतना लिखेंगे, झील के किनारे तैयार की हुई दीवार. टेहळणी करणे, दुरून पाहणी करणे, नजर ठेवणे, किसी पर नजर रखना, किसी की खबरगिरी करना. इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आकृतिबंध पूर्ण करा. ये जो वेब शक्ल है, इसको पूरा करना है. देखिए, खूबसूरत तरीके से वेब शक्ल दी गई है यहाँ. मोराच्या स्वैर विहाराची स्थाने. स्वैर विहार करना यानी के घूमना फिरना. जहां पर मोर या तो खाता हुआ पीता हुआ नजर आता है, घूमता फिरता नजर आता है, ऐसे 4 जगह है. पहला है हिरवीगार कुरणे, हरे रंग के जो है घास होती है, वहां नजर आता है. दूसरा, नदी नाले, तळ्याची पाड़, झील के किनारे. पोहड़ाचे काट, नदी का किनारा. और उंच शिखरे, बड़े बड़े पहाड़. इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी हा मानाचा किताब मिळवण्यासाठी मोराकडे असलेली पक्षी वैशिष्ट्ये. राष्ट्रीय पक्षी, ये इज्जत का किताब मिलने के लिए मोर के पास मौजूद परिंदे की खुसूसियात. वैशिष्ट्य का मतलब होता है खुसूसियात. अब क्या क्या खास बात थी उसकी, हमने ढूंढ के निकाला है यहाँ पर. सबसे पहला रूप रंग. उसका रूप रंग बहुत खूबसूरत होता है, रंग बिरंगी होता है. दूसरा, शरीर सौष्ठव. शरीर सौष्ठव, जिस्म की बनावट बहुत अच्छी होती है, लंबा लंबा उसका जिस्म होता है. तीसरा, कंठ स्वर. कंठ स्वर यानी उसकी आवाज भी बहुत अच्छी होती है. और चौथा है, सर्वत्र आढळणारा, यानी देश में हर जगह ये मिलता है, पूरे देश में पाया जाता है ये परिंदा, ये पक्षी, इसलिए इसको राष्ट्रीय पक्षी का खिताब दिया गया. इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम. तिसरा प्रश्न आहे, कंसातील योग्य पर्याय शोधून लिहा. पर्याय का मतलब ऑप्शन. कंस यानी कि ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो आपको सही लगता है वो आपको खाली जगह में लिखना है. तो यहाँ पर आप लिखते वक्त क्या करेंगे कि यहाँ पर खाली जगह में जो जवाब रहेगा वो ब्लैक पेन से, और बाकी पूरा जुमला ब्लू पेन से लिखेंगे. ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी. पहला है डैश डैश मोर सापडत नाही. अब कहाँ मोर सापडत नाही, तो 3 ऑप्शन है, आग्नेय आशिया, ब्रह्मदेश, हिमालय. तो यहाँ पर आएगा हिमालय. ठीक है, हिमालय जो है इसका जवाब है. इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मोर हा डैश डैश पोट जातीचा पक्षी आहे. कोंबडी, शहामुर्ग, बदक. तो आएगा कोंबड़ी. ये कोंबड़ी जो है ये सही जवाब है. चौथा प्रश्न आहे, एका शब्दात उत्तर लिहा. मोराच्या ओरडण्याला म्हणतात. मोर के चिल्लाने को क्या कहते हैं? केरकाव, केकाराव, सॉरी, केकाराव कहते हैं. इसके बाद मोराचा आनंदाचा काळ, मोर को कब मज़ा आता है, उसका ज़माना वर्षा ऋतु आएगा यहाँ पर.
पुढचा प्रश्न आहे, मोराच्या दैनंदिनीचा ओग तख्ता बनवा। उसका जो डेली रूटीन होता है उसका ओग तत्व यानी कि उसका चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट। पहाड़ होताच तो जागा होतो, सुबह होती ही वो जाग जाता है। बांग देतो, चिल्लाता है। पंख सावरतो, अपने परों को फड़फड़ाता है। टेहळणी करतो आणि खाली उतरतो, फिर नीचे उतरता है। ये उसका फ्लो चार्ट है, आपको इस तरह लिखना है। जोड्या लावा। पहिला आहे आफ्रिकेत आढळणारे मोर, पहिले का आएगा दूसरा। हिमालयाच्या पूर्व भागात आढळणारे मोर, दूसरे का आएगा तीसरा। उसके सामने तीसरा वाला सामने लिखेंगे। आग्नेय आशियात आढळणारे मोर, तीसरे के सामने पहला लिखेंगे। देखिए यहाँ पहला लिखा हुआ है। वैशिष्ट्य लिखा, उसकी खुसूसियात लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर 1, ब्रह्मदेशातील मोर। ब्रह्मदेश के मोर की खुसूसियात, पहला है हिरव्या रंगाच्या छटा, हरे रंग के उस पर धब्बे होते हैं। खाकी रंगाची शेपटी, खाकी रंग की उसकी दुम होती है। दूसरा, हिमालयाच्या पूर्व भागात आढळणारे मोर, हिमालय के मशरक़ी सिमते में पाए जाने वाले मोर राखाडी रंगाचे होते हैं, ग्रे रंग के, और पंखांवर हिरवे डोळे असतात और उसके पंख पर हरे रंग की आँखों की तरह डिज़ाइन बनी हुई होती है। पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 8 नसेल, कारण शोधून लिहा। काय कारण आहे? पहिला आहे, लांडोरीला पिलांचे संरक्षण करावे लागते। कारण यानी मोरनी को जो है अपनी बच्चों की हिफाजत करनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि वो मोर उसके पास रहता नहीं है, वो चारा खाने के दूर चला जाता है। तो यहाँ पर हमने किताब में से लिखा है, पिलांना सांभाळायला मोर तिकडे नसते। बच्चों को संभालने के लिए मोर वहाँ नहीं होता है। दूसरा, मोरला राष्ट्रीय पक्षी होण्याचा मान मिळाला। कारण क्यों मिला राष्ट्रीय पक्षी का मान? मोर सगळ्या कसोट्यात उत्तीर्ण झाला होता। जितने भी टेस्ट हुए, कसोटी हुई, सब में वो कामयाब हो गया, इसलिए। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पक्षी संरक्षण विषयक सभा कुठे भरली होती? एक जुमले में जवाब लिखना है कि पंछियों की हिफाजत की सभा कहाँ भरी थी, कहाँ लगी थी। पक्षी संरक्षण विषयक सभा टोकियो जापान येथे भरली होती। प्रश्न, सर्व कसोट्यात कोण उत्तीर्ण झाले? उत्तर, सर्व कसोट्यात मोर उत्तीर्ण झाले। तीसरा, मोर भारताच्या कोणकोणत्या भागात आढळतो? आढळतो यानी मिलता है, पाया जाता है। उत्तर, यहाँ पे उत्तर होना चाहिए, हिमालय सोडून भारताच्या सर्व भागात मोर आढळतो। हिमालय छोड़कर हर जगह मिलता है। अगला प्रश्न, लांडोर आपली अंडी किती दिवस उबवते? मोरनी होती अपने अंडों को कितने दिन सहती है? उत्तर, देखिए उत्तर यहाँ चला गया, आप लोग नीचे लिखेंगे। लांडोर आपली अंडी 1 महीना उबवते, 1 महीने तक उसको सहती है। छठा, मोरच्या यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, मोर पूरा होना चाहिए। मोरच्या दूरच्या नात्यात कोणते पक्षी आहे? उसके दूर के रिश्तेदार कौन से है? मोरच्या दूरच्या नात्यात तीतर आणि बटेर आहेत। प्रश्न, पांढरे रंगाचे मोर कुठे पाहायला मिळतात? उत्तर, पांढरे रंगाचे मोर प्राणी संग्रहालयात पाहायला मिळतात, यानी चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वो कहीं भी देखे नहीं गए। 100 मत का सवाल है, बड़े जवाब, जिसको आपको खुद से लिखना होता है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। राष्ट्रीय पक्षी असा मानाचा किताब देण्यास मोर योग्य पक्षी आहे, याबाबत तुमचे मत सकारण स्पष्ट करा। यानी कारण के साथ आप जो है इसका आपको क्या लगता है इसका स्पष्ट करिए, इसकी जवाब वजह। उत्तर, राष्ट्रीय पक्षी या पदाचा मानकरी मोरच आहे, मोर ही है। खरोखरी सचमुच पक्ष्यांच्या कसोट्यात तो अष्टपैली कामगिरी करतो। उनके जो टेस्ट होते हैं उसमें अष्टपैलू, हर तरह से आगे, ऐसी वो कामगिरी करता है, ऑलराउंडर।
त्याचे रूप, रंग, त्याचे शरीर सौष्ठव, उसके रंग रूप, उसका जिस्म की बनावट, आणि अगदी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे और ख़ास तौर पर यानी त्याचे नृत्य, उसका नाच. वर्षा सुरू होण्याआधी तो आपली सुंदर नकाशीदार चमचमीत शेपटी, यानी कि वो बारिश शुरू होने से पहले अपनी जो खूबसूरत नक्शीदार चमकदार दुम को उघडून नृत्य करतो, उसको खोलकर नाचता है, तो खूपच सुंदर दृश्य असतो, वो बहुत खूबसूरत मंजर लगता है. हा असा एक गुण आहे कि दूसरा कोणीही पक्षी मोर सारखा नाचू शकत नहीं. ये एक ऐसा गुण है उसमें कि मोर की तरह कोई भी ऐसी दुम को जो खोल कर नाचता नहीं है, इसलिए जो है उसको राष्ट्रीय पक्षी माना गया है. दूसरा सवाल, राष्ट्रीय पक्षी हा पद देण्याच्या मागे कोणते कारण होते? इसका कारण क्या था? राष्ट्रीय पक्षी हा मान देण्यामागे असे कारण होते की आपल्या देशात लोक पशुपक्षी यांच्या बाबतीत कोणतीही काळजी घेत नसत. उसका मतलब ये है मकसद कि हमारे देश में लोग पशु पक्षी ने जानवरों के बारे में कोई भी फिक्र या उनकी देखभाल नहीं करते हैं. विशेषतः म्हणजे प्राण्यांची संख्या, वन्य प्राण्यांची संख्या कमी होत चालली होती. हमारे जो जंगली जानवर है उनकी संख्या, चाहे परिंदे हो या चरिंदे हो, उनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही थी. त्यानंतर राष्ट्रीय पक्षी आणि राष्ट्रीय प्राणी असे किताब देण्यास सुरुवात झाली. ऐसा जो है उनको लक़ब देना शुरू किया गया. प्राण्यांविषयी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी इतर काही उपक्रमे घडली और भी इसके अलावा कुछ प्रोग्राम किए गए ताकि लोगों के अंदर इसके बारे में जागरूकता निर्माण हो, पैदा हो. त्यानंतर लोकांमध्ये प्राणी प्रेम उत्पन्न झाले. उसके बाद ही जो है लोगों में प्राणी प्रेम उत्पन्न हुआ. तर प्रिय मुलांनो, इथेपर्यंत या पाठाचे प्रश्न उत्तर होते. यहीं तक इसके सवाल जवाब थे. आप इनको लिखकर जो अपने टीचर से चेक करवाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. चलिए, अस्सलाम वालेकुम.